हस्तिनापुर की बात है, जहाँ एक बार टीना और राजू गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी के घर आती है। आ गए बच्चों, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे देखो, दोनों बच्चे शहर का खाना खा खा कर कितने दुबले पतले हो गए हैं। दादा दादी, हमें आपकी बहुत याद आती थी। दादाजी दादी जी, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमारे साथ शहर में रहा करिए, लेकिन आप हमारे साथ चलते ही नहीं हैं। आप हमारे साथ शहर रहते तो हमें बहुत अच्छा लगता। अरे बच्चों, हमें तो गांव में रहने की ही आदत है, हमें शहर का पानी नहीं जमता। और यह पर हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी तो है ना। अच्छा चलो, अब तुम दोनों खाना खा लो, बातें तो होती रहेंगी। राजू और टीना खाना खाकर सो जाते हैं। सफर की थकान होने के कारण दोनों बच्चों की अच्छी गहरी नींद लग जाती है। अरे भैया भाभी, चलिए, चलना नहीं है क्या? चलने का समय हो गया है, कहीं अपन लेट न हो जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रमोद की आवाज सुनकर टीना और राजू जाग जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। टीना बाहर जाकर दादी से पूछती है, अरे दादी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बेटा, यही पास में जा रही हूँ। सुनो बच्चों, जब तक मैं घर ना आऊँ तब तक तुम दोनों कहीं मत जाना। ठीक है दादी। टीना मन में सोचती है, दादी ने तो गांव में घूमने से मुझे कभी मना नहीं किया, पता नहीं क्यों अब मुझे बाहर जाने से मन क्यों कर रही है। ये गांव में सब अजीब सा क्यों लग रहा है। गीता सभी गांव वालों के साथ सिर पर टोकरी रखकर चली जाती है। सारे गांव वाले फल और पैसों को उस भूतिया हवेली के सामने रखकर चले जाते हैं। चल राजू, अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आते हैं। कितने साल हो गए मैं मेरी सबसे अच्छी दोस्त चंपा से नहीं मिली। गांव में टीना की पुरानी सहेली चंपा रहती थी। टीना जब भी गांव आती चंपा से जरूर मिलती। टीना और चंपा को बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। अरे चंपा, अब तू घर जा, शाम हो गई है। दादी चिंता करती होगी, और यदि तू लेट पहुंची तो। अरे चंपा तो रुक क्यों गई? मैं देरी से घर जाऊँ तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ। लेकिन अब तू घर जा, जिससे पहले रात हो जाए। टीना और राजू घर जाने लगते हैं। टीना पूरे रास्ते यही सोचती रहती है कि है गांव में कुछ अजीब हो रहा है जो उससे छुपाया जा रहा है। यहाँ गांव में कुछ तो गड़बड़ है, पता करना। टीना और राजू बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। टीना से अब रहा नहीं जाता, वह अब दादी से पूछ ही लेती है। दादी, गांव में कुछ तो अजीब चल रहा है, लेकिन क्या? बच्चों, ये सब बातें तो होते रहेंगी, अपन इस बारे में बाद में बात करते हैं। बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। आप हर रोज शाम को ये फल सब्जियों की टोकरी लेकर कहाँ जाए हो? अरे बच्चों, कहीं नहीं, बस यही गांव की हवेली तक जाती हूँ। लेकिन क्यों दादी, आप क्यों जाते हो? बताओ मुझे। देख बेटा, यह सब करना हम सब गांव वालों की मजबूरी है। गांव के सभी लोग रोज रात कुछ फल फूल और पैसे हवेली पर रखने जाते हैं। यदि हम लोग ये सामान और पैसे वहाँ पर नहीं रखते हैं तो गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है। उस हवेली पर भूत का काला साया है। दादी, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। बेटा, ये सब तो होता है इस गांव में। बच्चों, तुम कुछ भी बोलो, काला साया तो है इस गांव में। दादी, मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं भी उस भूतिया हवेली को देखना चाहती हूँ। नहीं बच्चों, तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है, तुम अभी छोटे हो। टीना जिद पर अड़ जाती है और दादी को उस गांव का राज बताना ही पड़ता है। लेकिन दोनों बच्चे वहां साथ जाने की जिद करने लगते हैं और आखिर में गीता को दोनों बच्चों को साथ ले जाना ही पड़ता है। अच्छा चलो, लेकिन मेरे साथ ही रहना, मुझसे दूर मत जाना कहीं भी। हाँ हाँ हाँ, भूत राजा की जय हो।
क्या बकवास है। चल राजू, अंदर चलकर देखते हैं ये कौन सा भूत रहता है जो फल सब्जियां खाता है। सभी सामान हवेली पर रखकर सभी है वाले घर लौटने लगते हैं। भी टीना और राजू सभी की नजरों से बचकर वहीं रुक जाते हैं। दीदी चलो देखते हैं यह कौन सा भूत है जो गांव वालों को डरा रहा है। हवेली के अंदर चलते हैं। देखना अंदर कुछ भी नहीं होगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही टीना और राजू हवेली के अंदर जाते हैं तभी वहां से तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं। दीदी शायद अंदर जाना सही नहीं है। देखो यहाँ कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। दीदी मैं यहाँ और कुछ देर नहीं रुक सकता, मैं तो जा रहा हूँ। अरे राजू, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू तो कितना बहादुर बनता था, बस इतने में डर। दीदी वैसे आपको भी नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि सच में अंदर बहुत हो। अच्छा, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी और पता करके ही रहूंगी कि ये हवेली के पीछे क्या राज छिपा है। राजू बहुत डर जाता है और घर की ओर भागता हुआ जाता है। राजू भागता हुआ घर पहुंच जाता है और सारी बातें दादा दादी और गांव वालों को बता देता है। हाय राम, मैंने माना किया था ना, तुम दोनों की मेरे से अलग मत होना। अब मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी। हे भगवान, रक्षा करना मेरी बच्ची की, उसे उस भूत से बचा कर रखना प्रभु। चलो जल्दी हवेली चलो, मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी। गांव वाले टीना को ढूंढते हुए हवेली पहुंच जाते हैं। जब सभी लोग हवेली पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टीना वह बेहोश पड़ी हुई है। गांव वाले टीना को घर लेकर आते हैं। टीना की बात वह कोई नहीं सुन। अरे दादी, वहाँ भूत भी है। एक बार मेरी बात तो सुनो दादी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा भूत नहीं है तो क्या है वहाँ? तू वह बेहोश कैसे मिली? टीना, कल से तू हमारे साथ नहीं जाएगी, ठीक है? टीना की बात वह कोई नहीं सुनता और अगले दिन फिर से जिद करके टीना उनके साथ हवेली पर जाती है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ दादी, पक्का मैं आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज मुझे लेके चलो आपके साथ। टीना दादी को मानने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, चल साथ में, लेकिन कल जैसे मत करना, मेरे साथ ही रहना। और अगले दिन फिर से जिद करके टीना उनके साथ हवेली पर जाती है। सभी लोग सामान रखकर लौटने लगते हैं। तब मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। आप हवेली के अंदर नहीं जाना चाहते, ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ दूर से खड़े होकर तो हवेली पर रखे सामान को देख सकते हो ना। देखिए, डरिए मत, यहाँ कोई भूत नहीं है। आप सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पर लुटेरे हैं जो आप सबको ठग रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही अपनी आँखों से देख लो। टीना की बातों पर विश्वास करके गांव के लोग वह कुछ देर रुक जाते हैं, ने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद हवेली के अंदर से दो लुटेरे आते हैं और सामान उठाकर ले जाने लगते हैं। सभी लोग लुटेरों को पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं।